टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर की फातिमा ने इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए राष्ट्रपति से लगाई गुहार। भागलपुर में तातारपुर थाना क्षेत्र के सराय निवासी शाहजमन खान की बेटी कायनात फातिमा ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। ये सब सुनने में आपको अजीबोगरीब जरूर लगेगा, लेकिन यह सच है। पूरी सच्चाई जानने के बाद यकीन मानिए आपको अंदर से यह सच्चाई झकझोर देगी। ऐसा नहीं है कि कायनात की उम्र मरने के लायक हो गई है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी नहीं है। बावजूद इसके वह महामहिम से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हैं। दरअसल कायनात फातिमा कानूनी लड़ाई जीतने के बाद भी भ्रष्ट सिस्टम से हार चुकी हैं। यही नहीं, पेचीदगी से भरे इस कानूनी लड़ाई में कुछ दिन पहले उनके पिता शाहजमन खान और माता मुनव्वर सुल्ताना की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में अपनी दोनों सगी छोटी बहनों का भरण पोषण करना कायनात फातिमा के कंधों पर है। BSNL एक्सचेंज ऑफिस के अधिकारियों ने पूरे परिवार को किया तबाह। राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगने के सवाल पर कायनात फातिमा ने बताया कि उनके निजी आवास पर BSNL एक्सचेंज ऑफिस है, लेकिन एग्रीमेंट का समय समाप्त होने के 11 साल बाद भी BSNL उनका मकान खाली नहीं कर रहा है। यही नहीं, BSNL कार्यालय के अधिकारियों की मनमानी से अब वह काफ़ी परेशान हो चुकी है। इस संबंध में कायनात फातिमा की माने तो BSNL से उनका 7 साल तक का एग्रीमेंट था। यह एग्रीमेंट उनके पिताजी ने प्रत्येक महीने 4,850 रुपये किराए के साथ 26 सितंबर 2002 को किया था, जो कि 26 सितंबर 2009 को समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके फातिमा के मकान से BSNL के ऑफिस अन्यत्र स्थानांतरित नहीं हो पाया। मकान को खाली करने के लिए कायनात के मरहूम पिता शाहजमन खान ने कई दफ़ा BSNL के अधिकारियों को पत्र भी लिखा। पत्र के माध्यम से अपना छोटा सा आशियाना खाली करने की गुहार भी लगाई, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। फातिमा की माने तो उनके पिता को किडनी से संबंधित कोई बड़ी बीमारी हो गई थी, जिसके पश्चात 4 जनवरी 2016 को ही उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद कायनात की मां ने मोर्चा संभाला। कायनात फातिमा के पिता की मौत के बाद BSNL के खिलाफ कानूनी लड़ाई रुकी नहीं। इस लड़ाई में कायनात फातिमा की मां मुनव्वर सुल्ताना ने मोर्चा संभाला, लेकिन इस लड़ाई में वह भी असफल रही। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से उनकी मौत हो गई। इतनी घटनाओं के बाद भी BSNL के अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। अधिकारियों ने घर खाली करने की बजाय कायनात फातिमा को धमकी देना शुरू कर दिया। माता पिता की मौत के बाद कायनात फातिमा ने बहनों की परवरिश के साथ BSNL के खिलाफ जमकर कानूनी लड़ाई लड़ी। कायनात फातिमा ने माता पिता के निधन के बाद घर को खाली करने की कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया, जिसमें वह जीती भी। BSNL के पदाधिकारियों ने न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि 2019 में BSNL कायनात फातिमा का निजी मकान वह खाली कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, कथनी और करनी में काफ़ी फर्क होता है। यही हुआ। BSNL के अधिकारियों ने अब तक मकान खाली नहीं किया है। DM के मौखिक आदेश को भी BSNL अधिकारियों ने दिखाया ठेंगा। कायनात फातिमा ने बताया कि भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने भी 31 मार्च 2020 तक BSNL के अधिकारियों को एक्सचेंज ऑफिस अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए मौखिक आदेश दिया था, लेकिन भला BSNL के अधिकारी इतनी जल्दी कहाँ मानने वाले थे। उन्हें वही करना था जो वह करना चाहते थे। आखिरकार BSNL ने कायनात फातिमा का घर खाली नहीं किया। यही नहीं, अधिकारियों ने कायनात से कहा कि DM का लिखित आदेश उन्हें नहीं मिला है, इसलिए मौखिक आदेश को वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। BSNL के GM महेश कुमार ने इस संबंध में बताया कि यह न्यायिक मामला है, इसमें वह कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम कायनात फातिमा है। कायनात फातिमा जी, राष्ट्रपति को आपने इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है, उनसे इच्छा मृत्यु की बात कर रहे हैं आप, बात दे दीजिए, ऐसी नौबत क्यों आई? ये एक्चुअली ये मामला 2002 से है।
मेरी मम्मी ने बीएसएनएल के साथ एक अग्रीमेंट किया था जो कि 7 वर्षों के लिए था, 2002 से 2009 के बीच में। तब से मेरे पिता जो थे वो हमेशा लगातार चिट्ठी लिखकर कि आप ये घर मेरे निजी कार्य 2009 के बाद अग्रीमेंट खत्म होने के बाद उन्होंने उनको लिखा कि मुझे अपनी निजी आवश्यकता है, आप ये मकान कृपया करके खाली कर दें। तो क्योंकि वो खुद एक पुलिस अधिकारी थे तो उनको लगा कि पत्राचार करने से शायद ये मामला सलट जाए और ये खाली कर दें, लेकिन बीएसएनएल ने इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। ये मामला बढ़ते बढ़ते मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर इस चीज़ का मोर्चा मेरी माँ ने संभाला। पिताजी की मृत्यु कैसे हुई बताइए? इसी वजह से मेरे पापा बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में आ गया, उनका किडनी फेलियर हो गया क्योंकि उनको और तो कोई बुरी चीज़ों की आदत थी नहीं, बस इस चीज़ में मतलब ब्लड प्रेशर उनका हाई रहने लगा, शुगर हाई रहने लगा, लगातार जाना आना ऑफिस से, मगर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था इस चीज़ का। उनका देहांत हो गया। फिर मेरी मम्मी ने सोचा कि चलो वो तो नहीं रहे, कम से कम उनके घर खाली करवा लिया जाए, तो उन्होंने इस चीज़ का मोर्चा संभाला। उसके लिए मेरी माँ इसके पीछे लगी, उन्होंने कोर्ट में केस भी फाइल किया, लेकिन अंततः क्या हुआ, मेरी माँ की भी मृत्यु हो गई, वो भी इस दुनिया से चली गई। मगर उनकी मृत्यु 2019 में ही हो गई, 2020 में हो गई। अभी उनका मृत्यु कैसे हुआ? वो भी टेंशन में आ गई और उनको गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया। अच्छा, ठीक। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गया होगा, इनको पता ही नहीं चला कि इनकी बीमारी इतनी ज़्यादा कैसे अग्रसर हो गई, और इतनी अग्रसर थी तो इनको पता क्यों नहीं चला। इसके बाद बीएसएनएल का रवैया किस प्रकार से रहा वो बताइए? बीएसएनएल का रवैया तो यही रहा कि मुझे लगता है इन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया इस केस के अगेंस्ट। पहले कोर्ट कौन गया? आप गए कि पहले बीएसएनएल क्या अधिकारी हमें गए? जाना पड़ा। हाँ। क्या इनकी तरफ से कोर्ट में आपने क्या कहा वो बताइए? कोर्ट में मेरी माँ ने कहा कि मेरी सिर्फ बेटियां हैं और उनके लिए मुझे ये घर की आवश्यकता है और इसमें ऑफिस नहीं चल सकता क्योंकि पैसेज एक ही है, और रहा बात हमेशा किसी न किसी जेंट्स का आना रहेगा, तो शायद इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग समाज में रहने वाले लोग हैं, तो समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेरी माँ का फैसला आने का हम इंतज़ार करेंगे। उन्होंने लेकिन हमें एक टेंटेटिव डेट दिया बीएसएनएल को कि आप नैतिकता के आधार पर 30 मार्च 2020 तक आप खाली कर दें। वो आदेश लिखित था या फिर मौखिक? नहीं, उन्होंने मौखिक रूप से कहा था। उनके कुछ अधिकारी भी थे, बीएसएनएल के अधिकारी भी थे वहाँ पर। और कौन थे वहाँ उस समय मौजूद? उस समय वहाँ पे डीएसपी तब थे, राजवंत सिंह वो थे, एसडीएम भागलपुर थे और डीएम साहब खुद मौजूद थे, और बाकी एसडीओ अर्धेंदु कुमार थे, कमरे आलम इनके जी थे वो मौजूद थे। कहीं ना कहीं आपका कहने का ये मतलब है कि अधिकारियों ने, बीएसएनएल के जो अधिकारियों ने जो डीएम के आदेश को जो ठेंगा दिखा दिया, यही कह पा रहे हैं? मैं वो तो नहीं कह सकती हूँ उन्होंने ठेंगा दिखाया या नहीं, लगता तो वैसा ही है। और उन्होंने ये कहा भले ही मुझे कि डीएम का आदेश लिखित नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते, पर हमारे लिए तो डीएम का आदेश मौखिक भी बहुत बड़ा होता है, तो हम तो वही मान करके इनको, हम उसी चीज़ पर थे कि 30 मार्च तक खाली कर देंगे। उसके बाद भी इन्होंने मेरा कोई फ़ोन कॉल, किसी भी चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी कार्यालय बंद है या फिर खुला हुआ है? कार्यालय बंद ही है, वो चलता नहीं है। अच्छा। हमारी तरफ से इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो कुछ धमकी की बात आप कर रहे थे अधिकारियों के द्वारा? हाँ, अब ये रात बेवक्त हमारे घर पे आ जाते हैं कि आप बीएसएनएल को बाधा कर रही हैं, सैबोटाज हो रहा है, यहाँ पे काम ठीक से नहीं हो पा रहा है और आप इसकी जिम्मेदार हैं। तो मुझे ये जानना है कि जब बीएसएनएल कार्य नहीं करता तो इसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। सबसे पहले तो 10 साल से ये मेरे घर पे अवैध रूप से है, तो इसकी जिम्मेदारी बीएसएनएल के मौजूदा जीएम से आपने बात किया, वो क्या बोले? जीएम सब मैटर को सिर्फ कोर्ट पर ही थोप देते हैं कि कोर्ट ही जो करेगा। अब ये कुछ नहीं करना चाहते, ये घर नहीं लेना चाहते हैं किराया, क्योंकि यहाँ पे इनको किराया नहीं देना होता। ये भी कहा जा रहा है कि जीएम साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ऐसा मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो भले ही हमारे पर्सनल लाइफ पे, हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि गैर कानूनी तो उनका कब्जा है हमारे घर पे, हमारा कब्जा नहीं उनके घर पे। क्या मांग कर रहा है राष्ट्रपति से? राष्ट्रपति से मैंने इच्छा मृत्यु की मांगी, क्योंकि मैं हर जगह जा चुकी हूँ, हर एक कार्यालय ठकठका चुकी हूँ। अगर आपको न्याय मिल जाता तो फिर आप जो मांग कर रहे हैं घर से आप छोड़ दीजिएगा ना? जी बिल्कुल।